सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा में कांग्रेस ने इस बार फिर वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो अपने सरल स्वभाव और आमजन के बीच हमेशा बने रहते हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमेशा जोर दिया है। इन्हीं सभी मुद्दों और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह काकोड़िया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन पाठक ने। हमारे साथ में है बरघाट जो विधानसभा है, यहाँ से कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी भी हैं अर्जुन काकोड़िया जी। इसके पहले अभी वर्तमान ये विधायक भी हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर इन पर भरोसा जता के इनको फिर से प्रत्याशी बनाया है। जानते हैं आपने 5 साल में जो क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं वो क्या स्थिति थी और आपने जो क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो किस तरीके से करवाए हैं, जी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी थी सिंचाई के संबंध में। सिंचाई थी, चिकित्सा थी और शिक्षा थी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम जैसे ही हम आए, हमारी सरकार बनी और उसी समय हमने हमारे सामुदायिक जो अस्पताल है इसको हमने सिविल अस्पताल का दर्जा देके ये बिल्डिंग बना। पिछले 18 सालों से इनकी सरकार थी लेकिन कभी अस्पताल की हालत खराब थी, तो सबसे बड़ा काम हमने बिल्डिंग बनाने का काम किया। दूसरा, मैंने माचागुड़ा के पानी का मैंने वादा किया था 2015-2017 में। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह किया, जहाँ पानी नहीं, जहाँ कुछ नहीं, नहर नहीं, वहाँ इन लोगों ने जल उपभोक्ता समिति के चुनाव करा लिए। वहाँ माचागुड़ा का पानी मैंने ले आया, वहाँ पे टेंडर हो गया 5,877 लाख की परियोजना, 59 लाख की। हमारी चक्की खमरिया, अपना बादल पार, कटंगी, बंजर, जोगीवाड़ा, इस क्षेत्र में ये 18 महीनों में ये बन जाएगा। रहा शिक्षा का सवाल, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 50 स्कूलों में अपनी, क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं, 15 महीने हमारी सरकार चल गई, फिर कोरोना आ गया, 2 साल सरकार से पैसे मांगे, कुछ नहीं। 50 स्कूलों में बच्चे मोबाइल से पढ़ते थे, आंखें खराब हो रही थी, तो 50 स्कूलों में मैंने स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किया, स्मार्ट क्लास दिया। और 36 स्कूल ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं हमारे क्षेत्र के विधानसभा के, जहाँ के बच्चे टेबल बेंच में बैठते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, मध्य प्रदेश के कोने कोने में घूम लेना, प्राइमरी स्कूल के बच्चे कहीं पे भी टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन मेरी विधानसभा में 36 स्कूलों में क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं जनसंपर्क के लिए, किस तरीके का जो आशीर्वाद है वो जनता से आपको मिल रहा है? जी, अब मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है। सामान्य रूप से क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, कोई मैंने भी पिछले चुनाव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बस अब चुनाव हो गया, अब आ रहे हो आप लोग, तो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अभी ये मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है कि गांव-गांव से खबरें आ रही हैं, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, तमाम सब लोग कि दादा हमारे गांव आओ, हम लोग आज बैठे हैं और आप हमारे गांव आओ। मतलब इस तरीके से ये जो चुनाव है मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये इस तरीके का माहौल हो गया। निश्चित तौर पर आपका जो व्यक्तित्व है वो सरल है। अब आपको यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी कमल मर्सकोले उनको मैदान में उतारा है, आप उनको कितना फाइट मानते हैं आपसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र का अपमान किया है। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख आदिवासी हैं, लेकिन उन 1 लाख आदिवासियों में उनको बरघाट विधानसभा का एक भी प्रत्याशी नहीं मिला। क्या कहते हैं इस बार जो वोटों का, जो मतों का अंतर रहेगा विजय का, वो क्या रहेगा? ये आप देखना, ये मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। जिस तरीके से माहौल है तो बहुत मतलब कल्पना नहीं कर सकते हम अकल्पनीय रहेगा, कल्पना नहीं कर सकते अंतर कितना रहेगा, ये आप देख लीजिए। अभी मोदी जी आए थे सिवनी में तो आदिवासी हितों की बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्या कहेंगे? आदिवासी हितों की क्या बात करेंगे, आज आदिवासियों ने उनको बनाया है। तो ये जो भी जितनी भी बातें की मोदी जी ने, मोदी जी के बारे में तो मैं एक कहूँगा कि मैं भाषण में मोदी जी का मैं सुनता हूँ, प्रधानमंत्री बने तब से, लेकिन हमको, हमारे देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला। जब भी उनकी जबान खुली तो भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर रहे वो, लेकिन कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, कभी देश के लिए नहीं बोला उन्होंने। अपनी पार्टी के लिए हर समय आरोप कि पहले की सरकार ऐसा करती थी, अब हम ऐसा कर रहे हैं। ये करना है, प्रधानमंत्री बना है तो करना है। आपको कोई किसी की बुराइयां, आप अपनी उपलब्धियां बताओ ना। तो
पूरा देश बना बनाया मोदी जी को मिला है, पूरा कंप्लीट हर तरीके से। कांग्रेस ने किस तरीके से देश को बनाया है, इस देश को बनाया, अब बनी हुई चीजों के ऊपर ये बैठ के शान से उसका बखान कर रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। तो आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी का कहीं रत्ती भर का आपने देखा है मणिपुर में क्या हो रहा है। अगर इन लोगों को तकलीफ आदिवासी लोगों के लिए होता तो मणिपुर में हमारी माता बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, जवान नहीं खुल रही इनकी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, जवान खुले, उस संबंध में बोला इनने एक जवान आदिवासी जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके बारे महंगाई के बारे में नहीं बोल रहा। कई बार आप लोगों ने सुना, इन्होंने जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोल रहे कि महंगाई का मां नहीं बोल रही है ये कांग्रेस पार्टी, महंगाई का मां। अब इनसे पूछो महंगाई का मां कब कब बोला इन लोगों ने। 400 का सिलेंडर होता था तो सड़क में नाचते थे, गैस आपकी पेट्रोल महंगा हो जाता तो सड़क में नाचते थे। आज आप देखो ना इंतहा, मतलब महंगाई के बारे में तो आप कल्पना नहीं कर सकते, किसी ने सोचा नहीं था। इस संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, महंगाई के संबंध में, किसानों के संबंध में मोदी जी की कभी जबान नहीं। 1000 किसान मरने के बाद इन्होंने बिल वापस लिया। तो ये तो किसान विरोधी, देश विरोधी, हर तरीके, मतलब पूरे देश का इन लोगों ने बंटा ढार कर दिया, सत्यानाश कर दिया। क्या कहेंगे इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से चुनाव के पहले से ही तमाम जनता ने और न्यूज चैनलों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ में जो बरघाट से प्रत्याशी अर्जुन ककोड़िया जी। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि इस बार जो जीत का अंतर रहेगा वो एक अकल्पनीय रहेगा, मतलब अधिक मत इनको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो भाजपा का जो प्रत्याशी है वो इनका कहना है वो बाहरी है, और इन्होंने जो क्षेत्र में जो लगातार 5 साल लोगों के बीच में बने रहे, जो विकास कार्य है वो भी इन्होंने करवाए हैं। तो इनको पूरा भरोसा है कि जनता इनको आशीर्वाद देगी। अब 17 नवंबर को मतदान होना है, उसके जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को आएंगे। परिणाम के बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी कि जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है और कहां तक इनको चुनकर भेजती है। JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक, सिवनी।